दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 20 फरवरी 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहली यहाँ पर अपडेट देख सकते हैं जो कि पीसीएस जे और ओटीआर को लेकर के है। लेकिन कि पीसीएस जे मेंस के अभ्यर्थियों के लिए भी ओटीआर जरूरी। मुख्य परीक्षा के आवेदन में ओटीआर नंबर की आवश्यकता होगी। पीसीएस जे 2022 की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यूपीपीएससी की नई व्यवस्था के तहत वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आयोग ने अपनी सभी परीक्षाओं के लिए 1 अप्रैल 2023 से ओटीआर अनिवार्य कर दिया है। हालांकि पीसीएस जे 2022 का विज्ञापन पिछले साल 10 दिसंबर को जारी किया गया था और प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को करवाई गई है। आवेदन के वक्त ओटीआर की व्यवस्था लागू नहीं की गई थी, लेकिन अब पीसीएसजे की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों को भी अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना होगा। तो कुल मिलाकर के 1 अप्रैल से जो भी भर्तियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से आएंगी, चाहे वो पूरी परीक्षा के लिए हो या मेंस परीक्षा के लिए हो या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, उन सभी भर्तियों में ओटीआर कंपलसरी होगा। तो ओटीआर के लिए आप लोग जरूर आवेदन कर दीजिएगा। इसका डिटेल्ड वीडियो हमने बना रखा है कि कैसे इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरे देखिए यहाँ पर अपडेट है कि विधानमंडल का बजट सत्र आज से सरकार को घेरेगा विपक्ष। विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार से शुरू होगा। यह वर्ष 2023 में विधानमंडल का प्रथम सत्र और 18वीं विधानसभा का चौथा सत्र होगा। इस सत्र में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पारित करवाएगी। वर्ष का प्रथम सत्र होने के कारण इसकी शुरुआत सोमवार सुबह 11 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी। बजट सत्र के दौरान विपक्ष भी विभिन्न मुद्दों को लेकर के सरकार को सदन में घेरने की तैयारी कर रहा है। इस लिहाज से सत्र के दौरान हंगामा होने के भी आसार हैं। आपको बता दें, इसी बजट सत्र में यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 की परीक्षा पर निर्णय होगा। साथ ही साथ नया शिक्षा सेवा आयोग का जो गठन होना, उसका जो प्रस्ताव, उस पर भी फाइनल मुहर इसी बजट सत्र में लगनी है। कुल मिलाकर के इस बजट सत्र के दौरान सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी मोटी मोटी कि अब टीजीटी पीजीटी परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा किस आयोग से होगी। तो हम लोगों के लिए भी ये बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा और इसके लिए जो भी अपडेट होगी समय समय पर आपको हमारे चैनल के माध्यम से जरूर प्रोवाइड की जाएंगी। आपको बता दें, ये 20 फरवरी से बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है। हालांकि 25 फरवरी और 4 मार्च को शनिवार होने के कारण कारण है होना है मतलब शनिवार है, इस वजह से वैसे नॉर्मली छुट्टी रहती, लेकिन इस बार यहाँ पर छुट्टी नहीं रहेगी। इस दिन भी चर्चा होगी और 10 मार्च तक जो सदन का कार्यक्रम है वो फिलहाल जारी किया गया है। वहीं पर देखो, इससे जुड़ी एक और अपडेट यहाँ पर दी गई है। नीचे देखिए कि भर्ती परीक्षा घपले में इनामी गिरफ्तार। ये मामला यूके एसएससी वाला है। आप लोग जानते होंगे सीजीएल भर्ती परीक्षा घोटाले में एसटीएफ ने यहाँ पर जो है 44वीं गिरफ्तारी की है। यानी बहुत सारे यहाँ पर लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ ने 25,000 रुपए के इनामी रुपेंद्र कुमार जायसवाल निवासी खीरी को लखनऊ से गिरफ्तार किया। फिलहाल वो लखनऊ के मड़ियाव में रहता है। निवासी सर्जन अपार्टमेंट केशव नगर थाना मड़ियाव लखनऊ को भी गिरफ्तार किया गया है। तो दरोगा भर्ती घपले में नाम जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये यूके वाला मामला है जो कि यहाँ पर दिया गया है। अगली अपडेट देखो यहाँ पर है कि 28 तक कर सकेंगे आरटीई के आवेदन। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 28 फरवरी तक आरटीई 25.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। 1 से 10 मार्च तक फार्मों का सत्यापन होगा। 12 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी और उसके बाद यहाँ पे एडमिशन होंगे। तो कुल मिलाकर पूरा कार्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। 2-3 राउंड में ये एडमिशन होते हैं, तो इसका पूरा कार्यक्रम यहाँ पर दिया गया। आप लोग इसको देख सकते हैं और इसी के अनुरूप जो है आरटीई के तहत अपना एडमिशन करवा सकते हैं अपने बच्चों का। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि एमटीएस और हवलदार के चुनितों का बेहद सत्यापन शुरू। मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार भर्ती 2021 भर्ती परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का रविवार से अभिलेख सत्यापन प्रयागराज में शुरू हो गया है।
पहले दिन 78 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। ये प्रक्रिया 5 माह तक चलेगी। उसके बाद रिक्त पदों के सापेक्ष मेरिट बनेगी और अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया जाएगा। परिणाम जारी करने के साथ ही चयनितों को विभाग आवंटन भी कर दिया जाएगा। चलिए अगली बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग से। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि आज से शुरू होगा पीसीएस का साक्षात्कार। माह भर में कुल 17 दिन लिया जाएगा। 1070 अभ्यर्थियों को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो पीसीएस 2022 का इंटरव्यू 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। लोक सेवा आयोग परिसर में यह प्रक्रिया 21 मार्च तक चलेगी। महीने भर में कुल 17 दिन इंटरव्यू होगा। इसी बीच होली भी है, इसलिए त्योहार को देखते हुए 9 दिन यहाँ पर इंटरव्यू नहीं करवाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए 170 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया गया है। और यहाँ पर आपको बता दें कि साक्षात्कार होने के बाद मार्च के आखिरी सप्ताह में या फिर अप्रैल में इसका परिणाम जारी होने की संभावना से ज्यादा संभावना यही है कि आपका जो परिणाम है अप्रैल में जारी होगा। आपको बता दें पीसीएस भर्ती 2022 के लिए 30 तरह के पद हैं और 383 पदों पर यहाँ पर नियुक्तियां होंगी। इसमें से एसडीएम, डिप्टी एसपी, बीडीओ, नायब तहसीलदार, ये सारे यहाँ पर पद हैं। राज्य विश्वविद्यालय से पीएचडी को लेकर के एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ है। जो अभ्यर्थी सीएसआईआर हैं उनको लिखित परीक्षा से छूट रह गई। नेट वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से यहाँ पर छूट दी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी के हैं वो एडेड व राजकीय कॉलेजों में पहली बार पीएचडी अगर करना चाहते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी से, तो आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 24 विषयों के सापेक्ष 535 सीटों पर इसमें एडमिशन होंगे। इसके लिए 15 फरवरी से आवेदन शुरू हो चुके हैं। ठीक है। और इसमें जो अभ्यर्थी सीएसआईआर और जेआरएफ के चयनित हैं उनके लिए शोध की राह आसान हो जाएगी, क्योंकि उनको लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। ठीक है। और दोनों संस्थानों की परीक्षा के चयनितों को सीधे इंटरव्यू में शामिल किया जाएगा। यहाँ पर देखो अपडेट है प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर के। प्रधानाचार्य भर्ती 2013 निरस्त करने पर बढ़ी रार। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 निरस्त करने के हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के आदेश को लेकर के रार बढ़ गई है। हाईकोर्ट ने प्रक्रिया में 9 साल का समय लगने पर भर्ती निरस्त कर दी थी। अब चयन बोर्ड सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील करने जा रहा है। चयन बोर्ड के वकीलों ने तैयारी पूरी कर ली और इसी सप्ताह अपील दाखिल कर दी जाएगी। हाईकोर्ट के 1 फरवरी के आदेश के बाद से प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में चयनित और स्कूलों में कार्यभार ग्रहण कर चुके तकरीबन 400 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति सवालों के घेरे में आ चुकी है। प्रधानाचार्य के 632 पदों पर भर्ती के लिए चयन बोर्ड ने 2013 के अंत में विज्ञापन जारी किया था और फरवरी 2014 तक आवेदन लिए गए थे। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद 11 से 13 नवंबर 2022 के बीच 632 में से 581 पदों का परिणाम जारी किया गया और इसके बाद फिर यहाँ पर जो है मामला सिंगल बेंच से ठप्प कर दिया गया, मतलब विज्ञापन ही निरस्त कर दिया। अब यहाँ पर जो है अपील होगी चयन बोर्ड की तरफ से। तदर्थ प्रधानाचार्य नहीं चाहते नियमित भर्ती। देखिए यहाँ पर अब देखिए प्रधानाचार्य भर्ती में आने वाली अड़चनों का एक बड़ा कारण तदर्थ प्रधानाचार्य है। किसी स्कूल के प्रधानाचार्य के सेवानिवृत्त होने के बाद प्रबंधन वरिष्ठतम शिक्षक को प्रधानाचार्य का पदभार ग्रहण करवाते हैं और ये लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ नियमित भर्ती हो, क्योंकि अगर नियमित भर्ती होगी तो वो अपने पदों से हट जाएंगे और इसी वजह से यहाँ पर मामला और फंसता हुआ नजर आ रहा है। बोर्ड ने दिखाया रोजगार का सपना, छात्रों ने नकारा। शासन के निर्देश पर यूपी बोर्ड ने शुरू किए थे पाठ्यक्रम और यहाँ पर बहुत से ऐसे पाठ्यक्रम है जिसमें छात्रों ने रुचि ही नहीं दिखाई। यहाँ पर देख लिखा है 10वीं के दूसरे कोर्स में नहीं रही खास रुचि। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कई सारे ऐसे कोर्सेज शुरू किए गए थे, मोबाइल रिपेयरिंग और ऑटोमोबाइल, रियल ट्रेडिंग, है ना। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर यूपी बोर्ड की तरफ शुरू किए गए थे, लेकिन छात्रों इन पर कोई भी जो रुचि है वो नहीं दिखाई। इसी तरीके से इंटरमीडिएट में भी कई सारे कोर्सेज यहाँ पर देखिए शुरू किए गए थे, जैसे मधुमक्खी पालन, एम्ब्रॉयडरी, टेक्नोलॉजी, इनमें भी छात्रों की तरफ से कोई भी रुचि नहीं दिखाई गई। अंत में यहाँ पर छोटी सी अपडेट और है कि 1 करोड़ ईमेल आईडी का इस्तेमाल नहीं। आप लोग जानते हैं कि इसी सत्र में सभी 9 से 12 तक के छात्रों के लिए यहाँ पर ईमेल आईडी बनवाई गई थी और पूरा सेशन निकल गया, लेकिन ईमेल आईडी का कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ और यहाँ तक कि अब बच्चों को अपनी अपनी ईमेल आईडी के पासवर्ड तक नहीं याद है और फर्जी में 1 करोड़ ईमेल आईडी बनवा ली गई। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।